हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी 2020 सीबीटी 1 28 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। आज 29 दिसंबर 2020 है। आज हम फर्स्ट शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन आया है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के साथ मैं आपको सोल्यूशन भी बताते चलूँगा और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊँगा। आपका कभी भी किसी भी फेज़ में एग्ज़ाम है, अगर ये वीडियो देख कर जाते हैं तो आपको ज़रूर लाभ होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ था कि जापान के नए युग, जो न्यू ईरा बोला जाता है नए युग को, इसका नाम क्या रखा गया है। तो इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनता है मैं आपको करा दे रहा हूँ। इसका नाम रेवा रखा गया है। रेवा, ये याद रखिएगा। रीवा भी लोग बोलते हैं, लेकिन इसका नाम असल में रेवा रखा गया है। ठीक। और यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि अकीहितो ने राजगद्दी, जो पहले के राजा थे जो 200 वर्षों तक यहाँ पर अकीहितो ने राजगद्दी छोड़ा है। और यहाँ पर देखिए बेटा नारीहितो ने यह गर्जी संभाला है। ठीक। और ये आपको बदला भी है, नया युग आया है। कौन नया युग आया है? तो रेवा युग आया है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ के प्रधानमंत्री पूछ सकता है, अभी नए नए प्रधानमंत्री भी बने थे कि कहाँ के, जापान के पूछ सकता है। तो प्रधानमंत्री कौन है? तो योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा यहाँ के कौन है? प्रधानमंत्री हैं, जो कि 99वां प्रधानमंत्री है यहाँ के, ये भी याद रखिएगा। ठीक। टोक्यो आपको जापान की राजधानी है। और कल मुद्रा आया था कि येन कहाँ की मुद्रा है, तो जापान का ही होगा। इनके जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है ये 4 साल का होता है। ठीक। और जो ये पार्टी है ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से रिलेटेड है, इनके प्रधानमंत्री। ठीक। और जो अभी का एम्परर है मिस्की, किस अभी से पहले कौन थे? तो आकिहितो। और इनके बेटे अभी पूछे अभी कौन एम्परर है, मिस्की राजा वहां के हैं, तो यहाँ पर नीरोहितो है। नीरोहितो है। और ईरा कौन सा है? तो रेवा ईरा चल रहा है। ठीक। तो जो भी क्वेश्चन बन सकता था जापान से मैं करा दिया आपको। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, कब से शुरुआत किया गया है, कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सभी यहाँ पर मैं डिटेल बता देता हूँ। ठीक। सबसे पहले यहाँ पर याद रखिएगा कि जो संविधान दिवस मनाया जाता है यह हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों 26 नवंबर को ही मनाया जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 125वां जन्म तिथि जो पड़ा था ये 2015 में पड़ा था। ठीक। और उसी आपको पता है कि आपको संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी भूमिका है। ड्राफ्टिंग कमेटी के वो अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का हिंदी होता है प्रारूप समिति। और इन्हीं के आपको इसी उपलक्ष्य में क्या किया गया था कि 26 नवंबर 2015 को सबसे पहले आपको मनाया गया था संविधान दिवस। तो संविधान दिवस मनाने की शुरुआत जो किया जा रहा है ये 2015 से शुरुआत किया जा रहा है, ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा आखिर 26 नवंबर को ही क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर आपको बन गया था और कुछ प्रावधान लागू भी हो गए थे, लेकिन पूर्णतः जो संविधान लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसका भी इतिहास है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो 26 नवंबर को जो 1949 को संविधान बन गया था, लेकिन कुछ ही प्रावधान लागू हुए थे, इसलिए 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। और ये शुरुआत 2015 से किया गया। किसके जन्म तिथि के उपलक्ष्य में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्म तिथि के उपलक्ष्य में। जो संविधान बनाने में समय लगा था ये 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ये आपको लिखा हुआ मिलता है। एक्यूरेट इतना ही समय नहीं मिलता है, आपको लगा हुआ है, लेकिन ये समय आपको जरूर क्वेश्चन पूछता है तो लगाइएगा। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है। ठीक। हम लोग गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? तो 26 जनवरी 1950। आखिर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को क्यों मनाते हैं? तो 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। कहां पर? रावी नदी के तट पर झंडा, तिरंगा मैंने झंडा फहराकर यह किया गया था। और उस समय लाहौर का अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ये याद रखिएगा, इसमें अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ठीक। तो कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जब अध्यक्ष चुने गए थे तो उसी के आप देखिएगा कुछ दिन बाद में इसकी 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया था कि पूरे राष्ट्र में, इसके पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया और उसी दिन से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो वहीं देखिएगा कि इसी दिन को याद करने के लिए ये दिन आपको 26 जनवरी 1950 को आपको संविधान लागू कर दिया गया, जबकि बनकर 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, बन गया था। तो ये सब जो जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है मैं सभी आपको करा दिया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस तो आपको पता ही है, 15 अगस्त 1947। देखिए क्वेश्चन है कि पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था? तो पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है ये सबसे पहले याद रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है। और थीम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछता है मैं आपको करा दे रहा हूँ। ठीक। 5 जून को मनाया जा रहा है। और 5 जून 2018 को जो थीम बनाया गया था वो बनाया गया था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन बनाया गया था। और जो होस्ट उस समय देश था, इसी से आपको क्वेश्चन पूछा था, जो होस्ट उस समय देश किया था वो भारत ही था 2018 में पर्यावरण जो बनाया गया था। ठीक। ये जो शुरुआत किया गया है ना ये 1974 से हर साल मनाया जाता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक। अब 2017 का थीम देख लीजिए, हो सकता है 2017 वाला पूछ दे। तो प्रकृति से लोगों को जोड़ना, ये 2017 का थीम है। 2019 का थीम है वायु प्रदूषण। ठीक। 2020 का थीम है जैव विविधता, ये आपको याद रखना चाहिए। 2020 भी पूछ चुका है फर्स्ट दिन ही। जैव विविधता 2008 को 18 पूछ चुका है। 2019 और 2017 याद रखिएगा। 2019 क्या है? तो वायु प्रदूषण है।
और 2017 का थीम क्या है, प्राकृतिक से लोगों को जोड़ना। ठीक, तो आपको नोट्स बनाते चलिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दे देता है। ठीक, अब चौथा देखिए कि स्वर्गाही ब्लड ग्रुप कौन है। इसमें से पूछ रहा है कि स्वर्गाही मीन्स किसी को, ये आपको क्या कर सकता है, स्वर्गाही मीन्स होता है कि किसी से ले सकता है। ठीक, एक्सेप्टर, पूरा यूनिवर्सल एक्सेप्टर जिसे बोला जाता है स्वर्गाही, ये ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी। और स्वर मीन्स की स्वरदाता मीन्स की यूनिवर्सल डोनर, किसी को अपना खून दे सकता है, वो होता है ब्लड ग्रुप ओ वाले। ठीक, तो इसे स्वरदाता बोला जाता है। अब देखिए जो ब्लड ग्रुप का खोज किया गया था, ये लैंड स्टेनर द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1901 में किया गया था। और इनके द्वारा 3 ब्लड ग्रुप का भी खोज किया गया था। एक ब्लड ग्रुप ए का खोज किया गया था, एक ब्लड ग्रुप बी का खोज किया गया था, और एक ब्लड ग्रुप ओ का खोज किया गया था लैंड स्टेनर द्वारा। ठीक, और इसी के लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पर 2 बात और ध्यान में रखिए, अगर दे देता है कि ब्लड ग्रुप ए बी का खोज किसने किया था, तो ये 1902 में इनके ही मित्र थे, लैंड स्टीनर के ही ये लोग मित्र थे। इन्होंने ये ए बी का खोज किया था, जिनका नाम था एड्रियानो स्टुरली और अल्फ्रेड वान डिकासली। ये दोनों मिलकर खोज किए थे 1902 में ब्लड ग्रुप ए बी का। ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि कोशिका की खोज किसने किया था। कोशिका की खोज किसने किया था। सेल जो है ना, कोशिका, ये आपको शरीर के सबसे क्रियात्मक और आपको रचनात्मक इकाई है। कोशिका मिलकर आपको उत्तक बनते हैं, उत्तक मिलकर अंग बनता है, अंग मिलकर पूरा शरीर बनता है। ठीक, यहाँ पर ये याद रखिएगा। तो कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, तो 1665 में किया था, ये याद रखिएगा। और कोशिका का जो शब्द लिया गया है ना इंग्लिश में, इसे सेल बोला जाता है। और सेल एक लैटिन भाषा से लिया गया है, सेलुलर से, सेलुलर शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा, ये याद रखिएगा। जिसका अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा। जैसे मधुमक्खी का छोटा आप देखते हैं ना, ऐसे कमरा चरखूट होता है, वैसे ही वहीं से देखकर ये लिया गया। ठीक, कोशिका सिद्धांत साइलेंट और सवान ने दिया था। साइलेंट और सवान ने ये आपको क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। स्लाइडन एंड सवान, स्लाइडन इनको बोला जाता है, स्लाइडन एंड सवान ने दिया था। और कोशिका का अध्ययन जो कहलाता है, ये साइटोलॉजी में किया जाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। ठीक, कोशिका का जो ऊर्जा गृह कहलाता है, उसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। और जो ऊर्जा इसमें सीमित होता है, वो एटीपी में होता है। ये सब पूछता है तो आप लगा लीजिएगा। ये तब देखिए, आप कहिएगा तो मैं बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हर सब्जेक्ट का मास्टर वीडियो दे सकता हूं। ये मैं काम कर सकता हूं। अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एनटीपीसी के लिए कि एक्सपेक्टेड यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं 200-250 क्वेश्चन उसमें रिलेटेड क्वेश्चन आपको विस्तार के साथ करा सकता हूँ। अगर आपको चाहिएगा तो आप जरूर बोलिएगा। ठीक, कमेंट बॉक्स में आपको यस लिखना होगा। जो भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उस पर काम करने शुरू कर दूंगा और 1-2 दिन में मैं आप हर सब्जेक्ट को प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स, पूछ सकता है फुल फॉर्म जीएसटी का क्या होता है। गुड एंड सर्विस टैक्स होता है किस प्रकार का कर है, पूछा था किस प्रकार का, प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है। तो अप्रत्यक्ष, देखिए कर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में हम लोग खुद से पैसा देते हैं, जैसे कि मेरा इनकम जो हुआ उस पर टैक्स लग गया है, तो इनकम टैक्स आपको प्रत्यक्ष हो जाता है। वैसे ही अप्रत्यक्ष में जो सामान उमान खरीदने हम जाते हैं, उस पर अप्रत्यक्ष रूप से हम देते हैं। ठीक, तो वो जो जीएसटी है ये आपको अप्रत्यक्ष कर है। और ये लागू कब से हुआ है, तो 1 जुलाई 2017 से, ये भी याद रखिएगा। और किस समिति ने सिफारिश किया था, तो विजय कलकर समिति ने जीएसटी लागू करने के लिए सिफारिश किया था। किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी का गठन किया गया था, ये जो परिषद है इसका गठन, तो आर्टिकल 279 के ए के तहत किया गया था। सिर्फ किस संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया था, 101वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ये सब सभी महत्वपूर्ण है। जीएसटी का बिल सर्वप्रथम असम राज्य ने पारित किया अपने राज्य में, और सबसे अंतिम में जो पारित किया था ये जम्मू कश्मीर पारित किया था। ठीक, ये भी याद रखिएगा। जीएसटी पंजीकरण में जो संख्या होता है ये 15 होता है, कुल डिजिट 15 होता है। शराब, पेट्रोलियम वस्तु और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये भी जो भी है ये जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो ये भी पूछ सकता है कौन जीएसटी से बाहर है। सबसे पहले जो जीएसटी लागू किया गया था ये फ्रांस में किया गया था 1954 में। और जो हमारा जीएसटी है, भारत का जीएसटी, वो किस पर आधारित है, तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और जो जीएसटी का आपको क्या चेयरमैन होता है, ये वित्त मंत्री होते हैं। तो अभी निर्मला सीतारमण क्या है, वित्त मंत्री है, वो आपको जीएसटी परिषद के आपको क्या है, चेयरमैन है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनएस की स्थापना किसने किया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में किया गया था। डेट के साथ आपको याद रखना है क्योंकि पूछ सकता है। 18 दिसंबर 1885 में किया गया था। अल्वान ऑक्टोबियन हुरुम, एचओ हुरुम बोला जाता है इसे, एचओ हुरुम, तो अल्वान ऑक्टोबियन हुरुम ने किया था। ठीक, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर याद रखिए कहाँ पर, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में किया गया था। और बोमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। महात्मा गांधी मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे 1924 में, बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था कर्नाटक का, उसमें अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए आपको ये बात ध्यान में रखिएगा कि फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछ दे रहा है, तो फुल फॉर्म आपको याद कर जाना होगा। ठीक, इस बात को ध्यान में लगा लीजिएगा, फुल फॉर्म याद कर जाना होगा। कहिएगा तो मैं फुल फॉर्म से भी एक रिलेटेड वीडियो ला सकता हूँ। यहाँ पर देखिए इसका भी पूछा था कि PMKVY इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो PMKVY का फुल फॉर्म जो होता है इसका होता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक, जिसका इंग्लिश में आपको कर लीजिएगा, इसका कौशल विकास योजना इंग्लिश में भी वही होगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है। ठीक,
तो इंटरशिप ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट और इसके अंतर्गत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये आप देखिएगा रोजगार के जो टेक्निकल नॉलेज देना था सरकार को, उस बारे में ये आपको किया गया था। प्रधानमंत्री विकास जो है कौशल विकास योजना की शुरुआत 2015 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कि कोल इंडिया के चेयरमैन कौन है? जो कोल इंडिया है इसके चेयरमैन कौन है? तो ये प्रमोद अग्रवाल है। अभी प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया के चेयरमैन है, ठीक, ये याद रखिएगा। इसका हेड क्वार्टर कोलकाता में है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि पीत को इंग्लिश में बाइल बोला जाता है। कि स्राव कहाँ से होता है? तो पीत रस का जो स्राव होता है या पीत का, ये आपको होता है गहरे हरा रंग का ये होता है, और कभी पीला रंग का भी होता है। ये यकृत को इंग्लिश में लीवर बोला जाता है, ठीक। इसी में बनता है तथा यकृत द्वारा ही इसका उत्पादन होता है, ठीक। और पिताशय में एकत्रित होता है। कहाँ पर एकत्रित होता है? तो पिताशय में, यहाँ से स्राव कर पिताशय में एकत्रित होता है। इसका पीएच वैल्यू पूछ सकता है कि क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है। तो ये क्षारीय होता है, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 7 से ऊपर है। पीएच वैल्यू 7 से अगर ऊपर होता है तो क्षारीय, 7 से कम होता है तो वो आपको अम्लीय होता है, और 7 पर उदासीन होता है। और ये पाचन में सहायक होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो आया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? सचिव, जो सचिव से रिलेटेड क्वेश्चन है, महासचिव से रिलेटेड, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे यूनाइटेड नेशन बोला जाता है। तो एंटोनियो गुटेरेस जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। इनका मुख्यालय जो ये आपको स्थित है, ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ का ये न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। और इसकी स्थापना जो हुआ था ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक। ये याद रखिएगा। 2021 में इसका 76वां स्थापना दिवस होगा। 76वां 2021 पूछ सकता है, तो ये सब याद रखिएगा। 2020 में 75वां था। यहाँ पर 2-3 बात और बता देता हूँ कि जो इसका आपको सुरक्षा परिषद है ना, आपको जो यूएन का एक आपको अलग है ना, 6 भाग है मुख्यतः, उसमें से एक ये भी है। उसमें जो अस्थायी सदस्य हैं उसमें चीन होगा, ब्रिटेन होगा, अमेरिका होगा, फ्रांस होगा, रसिया होगा। ये सब याद रखिएगा। इनके पास वीटो शक्ति भी है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है? जो मोहनजोदारो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक। और ये इसकी खोज जो किया गया था 1922 में किया गया था राखलदास बनर्जी द्वारा। अभी ये पाकिस्तान में स्थित है। और मोहनजोदारो को ही मृतकों का टीला भी बोला जाता है, ठीक। तो ऐसा याद रखिएगा, मोहनजोदारो को क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या पूछ रहा था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए कहाँ स्थित है? तो जिम जो कॉर्बेट है ये राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर स्थित है ये पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक। ये 1936 में आपको इसकी स्थापना हुआ था। और जो उस समय स्थापना हुआ था तो इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क था। और ये रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। क्या है? रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। और ये बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। सबसे पहला बाघ परियोजना जो स्टार्ट किया गया था यहीं से ये स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पर देखिएगा बाघ परियोजना की शुरुआत जो भारत में किया गया था ये 1973 से किया गया था। तो कहीं से भी घुमाकर प्रश्न देगा आपको कर लेना है, ठीक। ये एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। ये उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, जो कि बंगाल टाइगर के नाम से आपको जो बाघ मिलते हैं वहां पर भी पाए जाते हैं। सांची का स्तूप कब विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ? सांची का जो स्तूप है ना ये कब विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था? तो सबसे पहले ये सबसे बड़ा स्तूप है, ठीक, ये याद रखिएगा। और ये अशोक ने बनवाया था। और ये 91 मीटर लंबा है, ठीक। और ये 1989 में मीन्स की 1989 में ये शामिल हुआ था, ठीक। और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा एक एक पॉइंट में आपको कराते चलूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते चलिएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो, मतलब ऐसे नहीं, मतलब कि नहीं अच्छा लगता है तो अपने देख लीजिएगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि तेलंगाना का राज्यपाल कौन है? तेलंगाना का राज्यपाल, ठीक। बिहार का राज्यपाल पूछा था, अब तेलंगाना का राज्यपाल पूछ दिया, ठीक। यहाँ पर देखिए राज्यपाल से और मुख्यमंत्री और लोकसभा राज्यसभा सीट से रिलेटेड मैं अलग वीडियो लाऊंगा, ठीक। उसमें आप ये देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ये बार बार पूछेगा ही, ठीक है। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था आंध्र प्रदेश से कटकर, ठीक। पूछ सकता है कि भाषाई आधार पर प्रथम कौन सा राज्य गठन हुआ था? तो वो आंध्र प्रदेश हुआ था। और अभी देखिएगा 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हो गया आपको आंध्र प्रदेश से। यहाँ पर देखिए तमिलसाई सुंदरराजन, तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। और चंद्रशेखर राव जो है यहाँ के मुख्यमंत्री है, चंद्रशेखर राव, ठीक। यहाँ राज्यसभा के सीट 7 है, लोकसभा के सीट 17 है। और याद रखिएगा जो राज्य के विधानमंडल है ये 2 सदनीय है, विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो ये 2 सदनीय है। इसमें जो विधानसभा है उसका सीट ऑलवेज ज़्यादा होता है विधान परिषद से, ठीक, ये याद रखिएगा। तो 119 विधानसभा का सीट है और 46 विधान परिषद का सीट है। और उच्च न्यायालय जो इसका स्थित है हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर भी बोला जाता है। चलिए ठीक है, हैदराबाद मूसा नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि चिश्ती संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहाँ है? यह भी पूछ सकता है आपसे कि जो चिश्ती संप्रदाय है कहाँ से रिलेटेड है या इसका मुख्य केंद्र जो है। तो चिश्ती संप्रदाय जो अजमेर से है
और मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह वहीं पर स्थित है, अजमेर में ही, वहीं से ये रिलेटेड है। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या पूछ रहा है कि भारत के सबसे ऊंचे चोटी कौन सी है। भारत के सबसे ऊंचे चोटी, देखिए भारत के अगर सबसे ऊंची चोटी देगा तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। आज आपका सारा कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। देखिए कंचनजंगा होगा, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक, विश्व के सबसे ऊंची जो होगी ये माउंट एवरेस्ट होगी, वहां से भी एक क्वेश्चन बनेगा, मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन बनेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी जो होगी ये कंचनजंगा, जिसका लंबाई जो है 8,586 मीटर है, जो कि विश्व के जो है ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, तीसरी, ये याद रखिएगा। सबसे ऊंचा पर्वत जो कंचनजंगा है ये महान हिमालय श्रृंखला सिक्किम और भारत के नेपाल सीमा पर स्थित है, जो कंचनजंगा की बात करते हैं। गाडविन आस्टिक जो है ना, लोग बोलते हैं केटू गाडविन आस्टिन जो है, ये जो गाडविन आस्टिन है ये पाक अधिकृत क्षेत्र में चला गया है। मींस की जो पाकिस्तान हमारा क्षेत्र कब्जा लिया है ना, वहां पर ये चोटी है, जो कि विश्व के सबसे दूसरी ऊंची चोटी है, ये गाडविन आस्टिन। तो ये क्वेश्चन आपको देखकर लगाना होगा कि उसमें पूछ क्या रहा है। ठीक, तो ये पाक अधिकृत कश्मीर में है, जो कि भारत के अधिकार क्षेत्र से पूर्णतः बाहर है, इसलिए आपको वहां पर कंचनजंगा हो सकता है आंसर। बाकी क्वेश्चन कैसे पूछा था वो आपको देखने में पता चलेगा। अगर मान लीजिए वहां पर गाडविन अश्विन यहाँ पर दे रहा है, इसकी वहां पर गाडविन अश्विन दिया होगा तो आप वहीं लगाने की कोशिश किए होंगे और सही भी होगा। अब यहाँ पर देखिए माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई जो है पहले 8,848 था, लेकिन नेपाल और चीन ने मिलकर इसका नई ऊंचाई मापा है, और नई ऊंचाई यहाँ पर देख सकते हैं कि 8,848.86 है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ये विश्व के सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, ये याद रखिएगा। और जो गाडविन आस्टिन है ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और जो कंचनजंगा है ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में स्थित है, गाडविन आस्टिन जो है ये पाक अधिकृत क्षेत्र में स्थित है, और जो कंचनजंगा है ये आपको नेपाल और सिक्किम में स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि लाइम वाटर का रासायनिक फार्मूला क्या है। लाइम वाटर का जो रासायनिक फार्मूला होता है इसका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और यहाँ से आपको हो जाएगा CaOH के होल ट्वाइस। ठीक, ये आपको इसका फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ रासायनिक पदार्थ और उनके फार्मूला और व्यापारिक नाम मैं बता देता हूँ, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक, इस पर तो एक अलग ही वीडियो बन जाएगा, क्योंकि बहुत से रासायनिक फार्मूला, व्यापारिक नाम और उसका रासायनिक सूत्र है। यहाँ पर देखिए साधारण नमक को हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जिसका फार्मूला होता है NaCl। ठीक, साधारण नमक का। खाने का सोडा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक, या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका आपको रासायनिक नाम होता है, जो कि NaHCO3 होता है। ठीक, धुआं सोडा जिसे वाशिंग सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट इसका होता है, NO2CO3 × 10H2O इसका होता है, ये सब याद रखिएगा। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा के क्या होता है, ये देखिए कुछ यहाँ पर सुधार नहीं। ठीक, कास्टिक सोडा का जो रासायनिक फार्मूला होता है NaOH होता है, जिसका क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसे कास्टिक सोडा बोला जाता है। ठीक, सोरा या पोटेशियम नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है, सोरा भी उसे बोला जाता है, इसे रासायनिक तौर पर पोटेशियम नाइट्रेट होता है, आपको KNO3 होता है, ये याद रखिएगा। विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर आप देखते होंगे छिड़का जाता है, जहाँ पर गंदगी ज़्यादा होता है तो उजला उजला पाउडर छिड़का जाता है, जिसमें क्लोरीन भी मिलाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर में। तो इसका होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, देख सकते हैं यहाँ पर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका फार्मूला भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। बुझा हुआ चूना को क्या बोला जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है, जिसको CaO इसका फार्मूला होता है रासायनिक। बुझा हुआ चूना, चूने का पानी, बुझा हुआ चूना, इसे चूने के पानी वाला जो होता है, बुझा हुआ चूने के पानी अगर पूछे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाइएगा। बुझे हुए चूने का पानी पूछे तो, अगर बुझा हुआ चूना पूछे तो यही लगाइएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। बुझे हुए चूने का पानी पूछे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाइएगा, CaOH के होल ट्वाइस। ठीक, जिप्सम को क्या बोला जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट बोला जाता है, जिप्सम। ठीक, ये याद रखिएगा, CaSO4 × 2H2O, जिप्सम ये हो जाएगा। और यही प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम से ही रिलेटेड है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, और ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक, ये इसका याद रखिएगा, CaSO4 × 1/2H2O इसमें हो जाता है। ठीक, तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो कैल्शियम जो जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 × 1/2H2O होता है। ठीक, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूछा था कि परम 8000 क्या है, परम 8000 जो क्या है, तो ये भारत का सुपर कंप्यूटर है। ठीक, ये याद रखिएगा। कंप्यूटर के बाप मींस की फादर किससे बोला जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है, ये याद रखिएगा। स्वतंत्रता समानता बंधुता, ये देखिए 3 आपको जो लिया गया था, स्वतंत्रता समानता बंधुता का नारा, या कहाँ से ये लिया गया था, किस देश से लिया गया था ये हमारे संविधान में, तो ये आपको फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, यही मानी कि फ्रांस से लिया गया है, जो कि आपको 1789 में फ्रांस की क्रांति मिलेगा, और उसके बाद ही नेपोलियन बोनापार्ट का भी आप देखिएगा युग आता है। अगर पूछे कि सबसे वहाँ के गए गुजरा या सबसे अत्याचारी राजा कौन थे, तो ये लुई 14वां थे। लुई 14वां के शासनकाल कब थे सा, तो 1643 से लेके 1715। और किसके शासनकाल में फ्रांस की क्रांति हुआ था, तो वो लुई 16वां थे। लुई 16वां के काल में फ्रांस की क्रांति हुआ था। इनकी जो निरंकुशता थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसने ही किया था, लुई 14वां ने ही किया था कि मैं एक ही राज हूँ, मैं ही राज हूँ। लुई 14वां बोला था कि मैं ही राज हूँ। ठीक, ये इनका इतना आपको समझिए निरंकुशता हो गया था, ये इतना घमंडी था राजा।
यहाँ पर देखिए 22, देखिए 22 का क्वेश्चन देखते हैं कि टाटा स्टील समूह के चेयरमैन कौन है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप से था, मैं यहाँ पर क्वेश्चन बनाया कि टाटा स्टील समूह के चेयरमैन कौन है। तो यहाँ पर देखिए ये है एन चंद्रशेखरन यहाँ पर आपको ऑप्शन होगा तो सही लगाए होंगे। इसकी स्थापना 1868 में किया गया था और इसके संस्थापक जो थे ये जमशेद टाटा जी थे। इसके मुख्यालय अभी जो है ये बॉम्बे हाउस मुंबई में उस समय बनाया गया था, बॉम्बे हाउस मुंबई इंडिया। टाटा समूह की एक निजी व्यावसायिक समूह है, टाटा जो समूह है ये निजी व्यावसायिक समूह है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक, टिस्को के बारे में जान लीजिए। टिस्को के यहाँ पर टिस्को जिसे अब टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है, टिस्को को की स्थापना 1907 में किया गया था। कहां पर? तो भारत के पहले लौह और इस्पात कारखाना था। ठीक, ये याद रखिएगा 1907 में इसकी स्थापना जमशेदपुर में किया गया था। लोग इसे टाटा नगर भी बोलते हैं, जमशेदपुर को टाटा नगरी भी बोला जाता है। इस्पात और लोहे का असल उत्पादन 1912 में भारत में स्टार्ट हो गया था। ठीक, ये सब भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया। लड़का फोन कर बताया कि सर ये दिया था कि राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है कुश्ती के क्षेत्र में किसे दिया गया। आई थिंक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए मैं सभी बता देता हूँ क्योंकि अभी तो ये पूछेगा ही, क्योंकि बहुत शिफ्ट में एग्जाम होना है। तो राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया है ये रोहित शर्मा को दिया गया था क्रिकेट के क्षेत्र में। मरियप्पम टी को दिया गया था, पैरा एथलेटिक थी ये याद रखिएगा, मरियप्पम टी। और मनिका बात्रा को यहाँ पर देख सकते हैं, मनिका बात्रा जो थी ये आपको टेबल टेनिस के लिए दिया गया था। विनोद फोगाट जो थे इन्हें कुश्ती के लिए दिया गया था। और रानी रामपाल जो है ये हॉकी के लिए इन्हें दिया गया था। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपको कर लेना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि स्थानीय स्वशासन के पिता किसे कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन के पिता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को 1882 में एक आपको स्थानीय स्वशासन के लिए संकल्प पारित किए थे जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, और इन्हें ही रिपन को ही भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो आपको आराम से लगा लेना है। देखिए पंचायती राज का जो शुभ आरंभ है यह भी स्थानीय स्वशासन से ही रिलेटेड है। पंचायत राज के बारे में आर्टिकल 40 में उल्लेख था डीपीएसपी में, और उसी को बाद में बढ़ाकर यहाँ पर पंचायती राज लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959 को। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उस समय थे और उनके द्वारा ही राजस्थान के नागौर जिलों में इसका उद्घाटन हुआ। राजस्थान के नागौर जिलों में कब? 2 अक्टूबर 1959, क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म तिथि पड़ा था और पड़ता भी है। 11 अक्टूबर को 1959 को ये आंध्र प्रदेश के पूरे राज्य में लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था और इनमें 29 सब्जेक्ट का उल्लेख है। ठीक, ये भी याद रखिएगा जो पंचायती राज में 29 सब्जेक्ट का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है। तो केरल के जो मुख्यमंत्री है ये कौन है ये आपको बताना है। तो पी विजयन जो है अभी केरल के मुख्यमंत्री है। केरल यहाँ पर तटीय वाला राज्य है। ठीक, ये याद रखिएगा। और केरल में लिंगानुपात भी अच्छा है और साक्षरता दर से भी ये आगे है। ठीक, मोहम्मद आरिफ खान जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको पूछेगा कि केरल के राज्यपाल कौन है। मोहम्मद आरिफ खान जो है ये यहाँ के आपको आरिफ मोहम्मद खान या मोहम्मद आरिफ खान जैसे याद कर लीजिए, ये यहाँ आरिफ मोहम्मद खान इनका नाम होगा, ये राज्यपाल है। और यहाँ पर लोकसभा का जो सीट देखिएगा और राज्यसभा का, तो लोकसभा का यहाँ पर 20 सीट है और राज्यसभा का यहाँ पर 9 सीट है और विधान सभा का यहाँ पर 140 सीट है केरल में, और यहाँ के राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है। ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 पूछा गया था कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। जो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, इसके गवर्नर कौन है ये याद रखना है। बैंकों का बैंक भी इसे कहा जाता है। ये जो इसके शक्तिदान दास जो है ये गवर्नर है, शक्तिदान दास जो है ये गवर्नर है, ये 25वां गवर्नर है आरबीआई के। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत हुआ था। तो अगर अधिनियम दे तो 1934 लगाइएगा, अगर स्थापना वर्ष पूछे तो वो 1935 लगाइएगा। ठीक, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुआ था। तो दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है और रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय जो है ये कोलकाता में शुरू में ही था। शुरू में जब किया गया था कोलकाता में, लेकिन उसे 1937 में मुंबई में कर दिया गया स्थानांतरित। तभी इसका मुख्यालय मुंबई में है। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं। तो अभी शक्तिदान दास कहां बैठते हैं, जो गवर्नर है ये आपको मुंबई में बैठते हैं जहां नीतियां बनाई जाती है। यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक था, मिस्की किसी एक का था निजी स्वामित्व वाला, लेकिन 1949 में इसे क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और भारत सरकार का ये पूर्ण स्वामित्व में आ गया, भारतीय सरकार का ये अधीन हो गया। भारत का रिजर्व बैंक है। ठीक, बैंकों का बैंक है। तो ये क्वेश्चन जो पूछा था मैं सभी क्वेश्चन आपको करा दिया। ठीक, टोटल आज देखिए 26 क्वेश्चन मैंने मेरे पास जो आया मैं करा दिया। और ऐसे ही सेकंड शिफ्ट का भी मैं जल्दी ही क्वेश्चन लाऊंगा। क्वेश्चन बनाने में कुछ समय लगता है, मैं पूरा डिटेल्स के साथ आपको कराता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और जो मैंने बोला मास्टर वीडियो चाहिए तो जरूर बताइएगा। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं मास्टर वीडियो बना दूंगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक, तो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।